नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। 333 डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो की मेन टॉपिक है वो है कि कलयुग से सतयुग तक पहुंचने में मानवों को अपने अंदर क्या क्या परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, देश के तमाम जगहों पे बहुत हलचल हो रहे हैं। कई कई जगहों पे अगर प्रकृति अपना तांडव लीला दिखा रहे हैं तो कई कई जगहों पे युद्ध की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कहीं पे अगर लड़कियों एवं महिलाओं के धंधे हो रहे हैं तो कई एरिया पे जिहादी का खतरा मंडरा रहे हैं। अगर कोई देश के योद्धा अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए शहीद हो रहे हैं तो देश के ही कोई रक्षक अपने बॉडी पर ही मतलब दाग लगाने पर तुले हुए हैं। अगर कोई भूख और प्यास से मर रहे हैं तो कोई अनाज और पानी का बेफिजूल खर्च कर रहे हैं। किसी के पास जीवन काटने के लिए दो पैसे नहीं है और कई लोग कपड़ों में ही हजारों पैसा लगा रहे हैं। तो कई सत्ता के लालच में मदमत्ता है तो कोई अपने बेरोजगारी को लेकर परेशान है। तो कई महिलाओं को कपड़े पहनने का तमीज़ नहीं है और कई पुरुष और महिलाओं को अच्छे व्यवहार अपनाने में। तो जुए नशे ये सब सर कर मानवता के ऊपर तांडव कर रहे हैं। और दोस्तों, इसीलिए अपने मन में भेदभाव, अपने रिश्तों में भेदभाव, अपनों के बीच भेदभाव और संप्रदाय को लेकर, छोटे बड़े को लेकर कटुता से भरे बसन, अपने जात को लेकर परेशानी, दैनिक दिनचर्या में खुद को मशीन जैसा बना लेना, अज्ञानता का उदय होना, धर्म का हानि होना और सास बहू के बीच सांप और न्योले का खेल, ज्योतिषियों का भयंकर प्रेडिक्शन और उस प्रेडिक्शन को काटने के लिए रत्नों के बाजारों में घोटाला, जीवन रक्षक डॉक्टरों का भक्षक बन जाना, वकीलों को पैसों के लिए उनके बयानों में उतार चढ़ाव, मानसिक तनाव, धोखे, फरेब, कितने सारे पाप देश में भरे हुए हैं और कितने सारे घोटाला। अब यही सोच रहे हैं ना कि मैं इतने सारे पाप और घोटाला आपके सामने क्यों गिनवा रही हूँ, क्यों पाप और घोटाले के इतने बड़े लिस्ट मैं आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों, इसका कारण यही है कि हम प्रलय की ओर बढ़ रहे हैं। प्रलय एकदम नज़दीक है। इस बात को आप जितना जल्दी दिमाग पर फिट कर सके तो फिट कर लीजिए, क्योंकि हम प्रलय के बहुत नज़दीक है। इसीलिए हमें अपने मन की मंथन करना चाहिए, अपने आत्मा के भीतर झांकना चाहिए, तब जाके ये जो सारों और प्रलय हो रहे हैं इसको हम देख पाएंगे। अगर समय रहते हम सचेत हो जाएंगे तो हमें इन पापों से बचने का, इनसे मुक्ति मिलने का हमें मार्ग मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इतने सारे पाप तो मैंने गिनवा ली, लेकिन असल बात यह है कि कलयुग से सतयुग तक पहुंचने में मानवों में अपने अंदर ऐसा क्या क्या परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, पहले बात, अपने अंदर सुधार लाकर अपने को मजबूत बनाना पड़ेगा और अपने घर में जो कुरीति पनप रहे हैं उसमें हमें बदलाव लाना पड़ेगा। नेक्स्ट, आलस को त्याग करना पड़ेगा। अपने घर में ही ध्यान का एक छोटी सी जगह बनाना पड़ेगा ताकि हम समय मिलते उस जगह में ध्यान कर पाए। तो दोस्तों, बहुतों का ना कंप्लेन रहते हैं कि इतने सारे काम से फुर्सत ही नहीं मिलते ध्यान करने में। तो दोस्तों, एक्सक्यूज़ मत दीजिए। अगर आप एक्सक्यूज़ देंगे तो आपके जीवन भी एक्सक्यूज़ बन जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, आपसे बेहतर और कोई भी नहीं जान सकते कि आपके ध्यान करने का सही समय क्या है। और दोस्तों, भगवान की पूजा करना या उनकी मंत्रों को जाप करना डेली रूटीन में लाइए, क्योंकि भगवान की पूजा करना एवं मंत्रों का जाप करने से हमारे अंदर जो विकार
मतलब पनपते हैं, उस विकारों से हमें मुक्ति मिलेंगे। मंत्रों की ध्वनि से हमें भ्रम से निकालने में मदद मिलेंगे। अगर मंत्रों की ध्वनि से आप अपने घर के मंदिर को, अपने घर को शक्ति दीजिए, ताकि आपातकालीन समय में यह पॉजिटिव शक्ति ही आपका ढाल बन सके। तो दोस्तों, आप लोगों को तो अमेरिका की लॉस एंजल्स के बारे में पता ही है कि चारों ओर कैसा आग लग गए थे और सारे घर जलकर राख हो गए थे। सिर्फ एक घर ही बच गए थे, क्योंकि दोस्तों उस घर में ईश्वरीय कृपा थे, इसलिए वो घर बच गए। तो दोस्तों, पापों से हमें दूर रहना पड़ेगा और नशा और शराब से दूर रहना पड़ेगा। शुद्ध शाकाहारी आप लोग बनिए, अपने बच्चों को भी शाकाहारी बनने का सीख दीजिए। अगर ना माने तो अपने बच्चों को प्यार से मनाइए, ताकि एक अच्छे माता पिता की किरदार आप निभाइए। अगर आप एक अच्छे माता पिता की किरदार निभाएंगे तो आपको देखकर आपके बच्चे भी मतलब सीखने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, गो हत्या और जीव जंतु की हत्या की पाप से दूर रहिए, क्योंकि अगर आप कहीं पर देख रहे हैं कि गो हत्या या किसी जीव की हत्या हो रही है, तो एक अच्छे नागरिक की तरह आप रोकने का प्रयास कीजिए। अगर ना रोके तो उसका संचित पाप ईश्वर खुद उसको दंड देंगे जब समय आएगा, और ईश्वर के गुनहगार वो होंगे। तो दोस्तों, और आपको अगर कभी समय मिले तो गरीब को एक रोटी ज़रूर खिलाइए, क्योंकि किसी गरीब को खिलाने का जो सुख है, वो सुख आपको निश्चय अनुभव होंगे। और दोस्तों, तरकती भरकती गानों से दूर रहिए, और जितने भी मतलब दुख भरे गान हैं उनसे भी दूर रहिए। अच्छे गानों को माध्यम बनाइए अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। और दोस्तों, अगर देवी देवता की पूजा करने का आपका बहुत मन हो रहा है, तो अपने घर में ही, अपने घर के मंदिर में ही एक शांत वातावरण बनाकर अपने इष्ट देवी देवता की पूजा करिए। भीड़ भाड़ जैसे इलाकों में मत जाइए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, अगर आप भीड़ भाड़ भरे इलाकों में जाते हैं तो आपके मन भटकते हैं और सही ढंग से भगवान की पूजा नहीं हो पाते। तो इससे बेहतर है कि आप घर में ही रहिए, घर में रहकर अपने भगवान की पूजा करिए। अगर आप जान गए हैं कि कोई आपको बुरे काम के लिए उकसा रहे हैं, तो तत्काल उस संगति से आप दूर हट जाइए। खुद का मास्टर खुद बनिए। किसी को अपने जीवन में टिप्पणी देने का अधिकार मत दीजिए, क्योंकि हम जो कहते रहते हैं ना कि जीवश्रेष्ठ मनुष्य, तो यह बात इसमें, अगर हम खुद का मास्टर खुद बनेंगे तो ये बात हमें मतलब फिट होंगे। तो अगर इस तरीके से आप अपने अंदर परिवर्तन ले आए, तो समझ जाइए कि हम कलयुग से सतयुग तक मतलब मानव परिवर्तन की इस दौर में सही जा रहे हैं। अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।